अनंत है, उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं, जिनको सुनकर के मुझे बड़ा ही आनंद आया है। अब मैं उनकी वो कथा सुनना चाहता हूँ जो अब तक आपने मुझे नहीं सुनाई है। मुझे आप उनकी ऐसी कथा सुनाइए जिसको आपने अब तक नहीं सुनाया मुझे। सावा यथा तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् वसन्तं विसृजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। जो वाणी भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करती है वही सच्ची वाणी है। वही हाथ शोभायमान है जो भगवान की सेवा करते हैं। वही मन सच्चा है जो भगवान का स्मरण करता है, और वही कान सच्चे हैं जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं। ये कान संसार की कथा सुनने के लिए नहीं दिए हैं भगवान ने। ये नाक जो है कि व्यंजनों की खुशबू लेने के लिए नहीं दी है। ये आंख संसार को देखने के लिए नहीं दी है, संसार बनाने वाले को देखने के लिए दी है। उसकी कथा सुनने के लिए कान दिए हुए हैं। ये जिह्वा दी है उनका गुणानुवाद करने के लिए। भोजन तो उतना ही करना है जिससे कि जीवित रह सके। हम क्या करते हैं, भोजन बढ़ाते हैं और भजन कम करते हैं, जबकि भजन बढ़ाना चाहिए और भोजन नाम मात्र का जिससे जीवित रह सके। आयुर्वेद तो कहता है कि रात का भोजन जो है कि कमी करें तो बढ़िया है, क्योंकि स्वास्थ्य में बहुत असर डालता है। और भजन के लिए कोई छूट नहीं है। भजन रात दिन लगे रहो, जितना भजन करोगे उतना जो है कि आनंद आएगा। परीक्षित जी की वाणी को सुनकर के श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया और परीक्षित से कहते हैं, कृष्णासि सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। परीक्षित एक ब्राह्मण देवता थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, सखा भी थे, विषयों से विरक्त थे, शांत चित्त थे, जितेंद्रिय थे, गृहस्थी थे, और गृहस्थ में रह करके भिक्षा याचन करते थे। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो प्रसन्न रहते थे। घर नहीं था, झोपड़ा है, बारिश आती है तो पानी अंदर आता है। तन पर एक धोती है, वो जगह जगह से फटी हुई है, हड्डियों की माला चमक रही है, बीमारियां फटी हैं, और इनके वस्त्र तो फटे ही थे। तस्य भार्या कुचेलस्य छुच्छमा च तथा विधा। उनकी पत्नी की भी ऐसी दशा थी, पति के समान दुबली पतली थी। ये कौन थे? सुदामा जी और उनकी पत्नी सुशीला, जिनका दामन शुद्ध है। जो सुशील हैं वही सुदामा और सुशीला है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के तन पर भी कपड़े नहीं है, वो भी बच्चे भी ऐसे बिल्कुल हड्डी की माला होगी। भोजन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो पानी पिला के सुला देती है। जाड़ा लगता है तो राख का लेप लगाती हैं बच्चों पर, तब उनकी रक्षा होती है। एक दिन की बात है, भूख प्यास से व्याकुल सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा, ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मणस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतः। ननु ब्रह्मन् भगवता, भगवान लक्ष्मीपति आपके सखा। हमारे घर की ये दशा, लक्ष्मीपति आपके सखा, हमारे बच्चों की ये दशा। लक्ष्मीपति आपके सखा, मेरी ये दशा, और लक्ष्मीपति आपके सखा और आपकी ये दशा। क्या हो गया आपको? अरे वैभवशाली तीनों लोगों के स्वामी आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, और देखो तो हमारी क्या दशा हो रही है। जाओ ना उनके पास, वो हमारी कुछ न कुछ मदद अवश्य करेंगे। क्योंकि आपने मुझे एक दिन कहा था कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, हम एक साथ पाठशाला में पढ़ते थे, तो जाओ ना उनके पास, वो कुछ न कुछ हमारी मदद अवश्य करेंगे। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कहा, नम्रता करी, प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा मैं। हे सुशीला, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहियो। जैसा है सुख है दुख है कोई बात नहीं, चुपचाप रहे, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास मांगने के लिए। भारत का ब्राह्मण हूं, नहीं मांगूंगा।
अरे मांगने के लिए कौन बोल रहा है, मिल करके आओ ना उनको। कितने साल हो गए, कितने समय हो गए गए मिलने के लिए। सुशीला गया तो नहीं हूँ, छोटे में ही पाठशाला में देखा था, अब तो बड़ा हो गया होगा, भूल गया होगा। कहा जाओ मिल करके आओ। सुदामा जी ने भी सोचा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे धन की तो कोई बात नहीं है, मदद की तो कोई बात नहीं है, पर उनका दर्शन हो जाए। बहुत समय हो गया है, दर्शन नहीं हुआ है, क्यों ना मैं जाऊं उनको मिल करके आऊं। तो फिर विचार करके जाने का निश्चय किया कि ठीक है सुशीला मैं जाता हूं। पर सुशीला सुन तो सही, उसे तो कुछ न कुछ चाहिए खाने के लिए, खाली हाथ कैसे जाऊं मैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुशीला जी ने कहा आप चिंता न करो, ये व्यवस्था मैं अपने आप करती हूँ, मैं अपने आप करती हूँ ये व्यवस्था। रात भर सुदामा जी को नींद नहीं आई, कब सुबह होगी कब जाऊंगा मैं। और सुबह हुई, सुशीला जी जाती हैं आस पड़ोस में बहनों के पास, ए बहन जरा कुछ दे दो। और सच में पड़ोसन भी बहुत अच्छी थी, सबने एक एक मुट्ठी जो चूड़े दे दिए। सुशीला जी के पास वस्त्र तो है नहीं, अपनी धोती फाड़ी उसे में बांध देती है। और सुदामा जी देख रहे हैं कि कहाँ गई होगी। उसी समय सुशीला जी आ गई, लो ये देना अपने सखा को। या चिचिता चतुरो मुष्टेन विप्रान पृथक्तंडुलान जैल खंडेन तान बद्वा भक्ते प्रादादुपायम। लो ये ले जाओ। सुदामा जी ने देखा क्या होगा इसमें, इतना मेला कपड़ा है। रखी पोटली काख में, पकड़ी डंडी, सुशीला रहने दे, भोजन बना। कहाँ लेगी? अरे कोई मित्र न, जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तुम जाओ। सुदामा जी जैसे आगे बढ़े, फिर अरे सुशीला रहने दे, जाए विधि राखे राम, रहने दे, ये हम खा लेंगे जो भी है, तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, जाओ तुरंत। फिर सुदामा जी जैसे दरवाजे से बाहर आवा लगा, सुशीला नहीं जाता हूँ, रहने दे। सुशीला जी ने कहा सोच लो, तुरंत जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? अब सुदामा जी निकल पड़े, अब तो जाना ही पड़ेगा। दुबले पतले हैं, हाथ में डंडी है, काख में कोटली है, और निकल पड़े सुदामा जी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, 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 हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी धीरे धीरे जा रहे हैं, मन में याद कर रहे हैं, बीमारियां फटी हैं, खून निकल रहा है, कांटे चुभ रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। चलते चलते सुदामा जी पहुंचे द्वारिका। देखी बाप रे, द्वारिका की चकाचौंध, कितने बड़े बड़े महल हैं। हे सुशीला लगी रही कि द्वारिका जाओ, मिल करके जाओ, मिल करके आओ। कहाँ आ गया मैं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। कोई कह रहा है देखो एक और मांगने वाला आ गया। कहा मैं मांगने नहीं आया, मैं तो मिलने आया हूँ। कहाँ है द्वारिकाधीश का महल? दुष्टों ने कहा हमें नहीं पता। सज्जन थे, हे ब्राह्मण देवता सीधे चले जाओ, जहाँ भीड़ दिखेगी वही द्वारिकाधीश का महल है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा,
गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। चलते चलते सुदामा जी पहुंचे महल के समीप। देखा तो बाप रे भीड़ लगी हुई, कितनी भीड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। सबने कहा यहाँ लग जाओ पंक्ति में, 5 साल बाद ही तुम्हारी बारी आएगी मांगने की। यहाँ पीछे खड़े हो जाओ, पीछे मत घुसना। सुदामा जी ने कहा मांगने नहीं आया, मिलने आया हूँ। किससे? द्वारकाधीश से। बड़ा आया मिलने वाला, हमको नहीं मिले, तुझ जैसे दुबले पतले को मिलेंगे क्या? मेरे कृष्ण रामा, मेरे कृष्ण रामा, मेरे कृष्ण रामा, मेरे कृष्ण रामा। प्यारे कृष्ण रामा, प्यारे कृष्ण रामा, प्यारे कृष्ण रामा, प्यारे कृष्ण रामा। क्या यही महल है मेरे द्वारकाधीश का? सबने कहा हाँ, क्यों, क्या करेगा? मिलने आया हूँ द्वारपाल के पास में। ए भैया, यही है द्वारकाधीश का महल? द्वारपाल ने कहा बिल्कुल यही है, आप सही जगह आए हैं, वहां खड़े हो जाओ। कहा नहीं, मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने कहा अरे ब्राह्मण देवता, जितना जल्दी वहां लगोगे पंक्ति में, उतनी जो है कि जल्दी ही बारी आएगी तुम्हारी। कहा नहीं नहीं, मुझे मिलना है। तब तक द्वारपाल ने कहा अरे द्वारपाल कहाँ इसके जो है कि बातों में आ रहा है, रहने दे, जाओ जहां से आए हो। सुदामा जी ने कहा नहीं, मुझे मिलना है। द्वारपाल अच्छा था, कहा अच्छा मिलना है, किससे मिलना है? कहा द्वारिकाधीश से। मेरे मित्र हैं, सखा हैं। लोग हंस पड़े, अच्छा तू ही रह गया सखा के, और कोई नहीं, बस तू ही रह गया। न तन पर तेरे कपड़ा है, न कुछ है, दिखने का भी नहीं है, भाग जा अभी यहाँ से। द्वारपाल ने कहा अच्छा आपके सखाए हो, ठीक है, क्या बोलना है, मैं जाता हूँ। तब तक दूसरे द्वारपाल ने कहा द्वारपाल कहाँ है इसकी बातों में, यहाँ द्वार पर पहरा है। कहा नहीं नहीं, मैं मिल के आता हूँ। अच्छा ब्राह्मण पे क्या बोलना है आपके सखा से? तो सुदामा जी ने कहा इतना बोलने कि सुदामा आया है बस, मित्र होगा तो याद होगी मेरी, बड़ा बन गया होगा, महल से तो दिख रहा है कि बहुत बड़ा धनवान बन गया है, क्यों याद करेगा मुझे, भूल गया होगा तो मैं भी चले जाऊंगा। द्वारपाल ने कहा ठीक है आप यहीं पर रहना है, जाना मत, मैं आता हूँ। कहा ठीक है। लोग हंस रहे हैं, सुदामा जी घबरा रहे हैं क्या होगा। जैसे द्वारपाल भीतर प्रवेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन में हैं। सत्यभामा जी सेवा कर रही हैं, रुक्मणी जी चमर डुला रही हैं, 8 रानियां कोई पांव दबा रही है, कोई फल खिला रही है, सब सेवा में रही है। जैसे द्वारपाल प्रवेश करता है तो सब के सब चौकन्ने हो जाते हैं। भगवान ने कहा द्वारपाल क्या हुआ, कैसे आना हुआ? कहा प्रभु क्षमा करना, ब्राह्मण आए हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण तो रोज आते हैं। कहा प्रभु विचित्र ब्राह्मण है, पहले देखा है मैंने, आज से पहले कभी नहीं देखा था। रानियों ने कहा कैसे विचित्र ब्राह्मण है, कौन है वो? भगवान ने कहा कौन है वो ब्राह्मण, हमें तो बताना। तो द्वारपाल बता रहा प्रभु सुनिए, शीश पगाना जगतन में प्रभु जानी को आई बस गेगा। सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर धोती नहीं है, कहां से आया है कोई नहीं जानता। धोती पाटी सी लटी दुपट्टी और पाया पाना ही समा। एक धोती जगह जगह से फटी हुई है प्रभु, चरणों में चरण पादुका नहीं है, खून निकल रहा है, कांटे चुभे हुए हैं। द्वारे खड़ो दीजे दुर्बल देखी रयो चकी सो पसुधा। द्वार पर खड़ा है, दुबला है, पतला है, हड्डियों की माला चमक रही है प्रभु, एक टक लगी है आपके महल पर, आपके बारे में पूछ रहा है। भगवान ने कहा ब्राह्मण का नाम लिए कुछ? द्वारपाल ने कहा है ना प्रभु, रो पड़ा द्वारपाल भी, ऐसी दशा सी सुदामा जी। द्वारे खड़ो दीजे दुर्बल देखी रयो पति सो पसुधा। पूछत दीन दयाल बार बार आपके बारे में पूछा, आपके ही बारे में एक रट लगी है कि आपसे मिलनी है। भगवान ने कहा नाम? पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत
ठीक से नाम बता रहे क्या है? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधा। कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान समझ गए कहीं आ तो नहीं गया होगा मुझे मिलने के लिए। द्वारपाल खेल मत खेलो, नाम बताओ। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, भगवान सिंहासन से कूद पड़े, भगवान दौड़ पड़े। कहीं भगवान का स्वर्ण मुकुट गिर पड़ता है, कहीं पीताम्बर गिर गया, कहीं रानियां जो है इधर-उधर बिखर पड़ती हैं। भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं, स्वयं भी गिर पड़ते हैं। सैनिक उठाने के लिए आते हैं, भगवान ने कहा नहीं मैं स्वयं संभाल लूंगा। भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं, द्वार पर लोग कह रहे हैं भाग जा, नहीं आएंगे तुझे मिलने के लिए। सुदामा जी ने कहा तुम ठीक बोल रहे हो, बड़ा बन गया है ना, क्यों मुझे याद करेगा। जैसे सुदामा जी लौट करके जाने लगे, द्वार पर सुदामा बिन मिले ही चले जाए। अच्छी मित्रता निभा रहा है। सुदामा जी ने कहा कौन? जैसे पीछे मुड़कर देखा द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े आए, भगवान हृदय से लगाया